Watch this video if you have complaints with your life. See, generally now youngsters, youth or anybody in this country, especially भारत में बड़ी शिकायतें आई हैं कि यार हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हमारे पास comfortable life नहीं है. What do you know about the problems? The guys, those who face the highest trouble and the biggest problems of this country, the least paid by the government, but has the biggest pride to be called the soldiers of this country and soldiers of Indian Armed Forces. मैं उन सिपाहियों की बात कर रहा हूं. एग्जाम्पल, जब ये वीडियो देख रहे हो ना, तब हजारों लोग वहां सियाचिन ग्लेशियर में, शायद आधों को तो नक्शा भी नहीं पता होगा, सैन फ्रांसिस्को ऐसा बता देते हैं मैप पे आजकल बच्चे. यू कैन नॉट लिव विदाउट द चैटिंग और व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेजिंग और टेक्सटिंग फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर. मैं उन सिपाहियों की बात कर रहा हूं जो ग्लेशियर में रहते हैं. 8G, 10G, 4G, 8G सब इधर चलता है दोस्त. वहां कोई जी नहीं होता है. वहां पर सिर्फ गालियां सुनाई देती हैं उस साइड से, और यहां से खड़े होके भारत माता के लिए खड़े हुए. रिमेंबर वन थिंग, दे आर नॉट देयर, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर दिस कंट्री ओनली बिकॉज दे हेट द एनिमी. वो इस देश में रहने वाले लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो वहां पर है. दे आर नॉट देयर फॉर द पेमेंट विच इज गिवन टू देम. दे आर नॉट देयर फॉर द प्रिविलेजेस विच आर नॉट गिवन टू देम. Privileges are given to you, the facilities are given to you. फिर भी इतनी कंप्लेन्स. अरे पानी गिर गया, हम कॉलेज नहीं जा पाएंगे, ये हो गया. बहुत कंप्लेन्स है माँ बाप से इन बच्चों को. रिमेंबर दैट. दोस्त, कंप्लेन करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? Because they are fighting for this land, they are fighting for this country, they are fighting for that emotion of freedom, they are fighting for that emotion which belongs to you, which doesn't belong to them. वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देने के लिए वो रात भर खून में खड़े हुए हैं. आप बात करते हो -50 जनरल टेम्परेचर है सियाचिन ग्लेशियर का, -50 जनरल. जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हजारों सिपाही आज भी अपने खून को सुखाकर वहां पर लड़ रहे हैं. They cock up their rifles, they write their last letters to their families, और उसके बाद एक दूसरे की नजरों में इसलिए देखते हैं कि मेरे यार ये नहीं पता कि कल मैं तेरे साथ बैठकर खाना खा पाऊंगा कि नहीं. बोलना तो बहुत दूर की बात सोचिए, आप सोच भी नहीं सकते किन कंडीशंस में वहां पर. एंड रिमेंबर वन थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड. दिस इज द ओनली प्लेस which is called the highest battleground in the world, and it is written in the history of the world wars. It is written in the history of warfares. जहां लोग श्वास नहीं ले सकते ना, लोग कहते हैं कि हमने 50 या 500 मीटर की दूरी पर या ऊंचाई पर लड़ा है. ये हजारों मीटर की ऊंचाई पर है, जहां सांस नहीं आती है, दिखाई नहीं देता है. वहां पर भी वो सिर्फ जज्बा है जो जिंदा रखता है लड़ने के लिए और इस देश की रिस्पेक्ट के लिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन which in none of the cases can be called corrupt or can be called manipulated organization. The most pious and the most respectful organization of this country, the institution of this country, is called the Indian Armed Forces. So that's why I always say respect our forces, because they are the actual protectors and actual sons of this country. Jai Hind, Vande Mataram. आठवला मला की मामा माझ्या सोबतच बसलेले. लहान होतं त्यावेळेस, 18 वर्ष वय होतं. पुण्यात कसं राहायचं हे पण माहित नव्हतं. तर मामा माझ्या सोबत मला पुण्यात घेऊन यायचे. माझं मेडिकल चाललं होतं. सकाळी 6 वाजता चालू झालं होतं, संध्याकाळी 9 वाजता संपलं होतं. तरी 14 तास माझं मेडिकल होतं. आम्ही आतमध्ये बसून होतो. आम्हाला जेवण एक बिस्किट पण नव्हतं खायला दिलं. तर मामांचा जीव त्यावेळेस एवढा वगैरे खाली करत होता. गेटच्या आतमध्ये मामांना एंट्री देत नसायचे. मामा बाहेर निघायचे, मी खेळ घ्यायची आणि आतमध्ये फेकायची. माझ्या हातापर्यंत अर्ध पण खेळ येत नव्हतं. एवढी पोरं सगळी भूक लागली होती सगळ्यांना. तुम्हाला क्षण आता आठवला की 17 वर्ष त्या गोष्टीला कम्प्लीट झाली. मी खूप आभारी आहे मामांचा. मला म्हणजे पहिल्यापासूनच लहानपणापासून दिली. अजून एक शाळेचं मला एक उदाहरण सांगायला तुम्ही कायमच सांगतो मस्ते सरांचं. सॉरी सर, सॉरी सर. सर मगाशी बोलले, सरांनी हे नाही सांगितले मी खूप विचित्र होतो शाळेमध्ये. एकदा 8वीला मी असेच बसलेलो होतो आणि कोणीतरी विद्यार्थी बाहेर आला, क्लास चालू असताना बाहेरून आला.
त्याने विचारलं मी कमीन, सरांनी 2-3 वेळा इग्नोर केला, ऐकलंच नाही. दुसऱ्यांदा म्हणलं मीच बोललो येस कमीन, येऊन बसला होता. आणि बरेचसे त्यावेळेस सरांनी मला ऍक्च्युअली मध्ये खूप मारलं होतं त्यावेळेस, मला अजूनही आठवतंय. पण खूप आदर्श सर होते, मी सरांना खूप मानतो. इंग्लिशचे शिक्षक होते म्हणजे. थँक्यू व्हेरी मच सगळेजण इथं उपस्थित राहिलात. सगळ्यांचा मी खूप खूप आभारी आहे. आणि अगोदर मला थोडी पण इंटिमेशन असतं तर मी थोडं स्पीच तयार करून जास्त वेळ बोलणार असतो. थँक्यू व्हेरी मच. ग्लेशियर को द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि वर्ल्ड के अंदर सबसे हाइट पर सेना रखने वाला इंडिया पहला देश है. सबसे हाइट का लड़ाई का मैदान है ये. हम अभी खड़े हैं 21,000 फीट के ऊपर. ग्लेशियर की खासियत ये है कि यहाँ का बर्फ कभी भी नहीं पिघलता है. अभी हम 400 फीट बर्फ के ऊपर खड़े हैं. जिस तरफ आपको सूरज दिख रहा है वो पाकिस्तान का पहाड़ी है. इस तरफ पाकिस्तान डिप्लॉय, इस तरफ राइट साइड में चाइना डिप्लॉय. बिल्कुल बॉर्डर पर है हम. ये जो ट्रैक आप दिख रहे हैं, ये ट्रैक हमने वॉकिंग के लिए लगाया हुआ है. तो ये ट्रैक छोड़कर हम कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्रवासेस खुलने का खतरा रहता है. अगर आप ट्रैक छोड़ के कहीं भी साइड में जाते हो तो सीधा बर्फ के अंदर चले जाते हो, तो निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है. क्रवास में जाने वाला आदमी मुश्किल से बच पाता है. तो इसलिए हमने ट्रैक बना करके, तो कहीं भी जाना आना हो तो हम इसी ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं. ये हमारा लिविंग अंडर स्नो हो गया पूरा. इस सभी जो भी आप देख पा रहे हैं, हर चीज बर्फ के ऊपर ही बनाई गई है. पहाड़ी के ऊपर बर्फ जमा नहीं होता, क्योंकि ये वैली ग्लेशियर है. पहाड़ी के ऊपर का बर्फ फिसल के नीचे आ जाता है, और दोनों पहाड़ियों के बीच में जो वैली बना है उसमें जम जाता है. हम अभी 6 महीने से ज़्यादा हो गए ग्लेशियर में पड़े हुए. वैसे तो 3 महीने से ज़्यादा ग्लेशियर में नहीं रुक सकते, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आई थी कि हमें रुकना पड़ा एक्स्ट्रा. चाइना के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इसी कारण हमारा रिलीवर नहीं हो चुका. तो ये छोटे तौर पर आपको ग्लेशियर दिखाया. इससे ज़्यादा हम आपको बताना ज़रूरी नहीं समझते, और इससे ज़्यादा बताने की परमिशन हमें है ही नहीं. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.